नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विथ अभिषेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के हैं। तो इस क्लास में हम कवर करेंगे जीके जीएस के टॉप 30 बेहद ही शानदार क्वेश्चंस और आंसर को। तो आप लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च देश दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा शाहजहां के द्वारा करवाया गया था ताजमहल का निर्माण। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद देश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो साथियों, तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं ये लाल किला और जामा मस्जिद। तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा दोस्तों, इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए। ठीक है ना। चलिए तो चौथे क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? 1799 में। तो प्यारा साथियों, चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हवा महल का निर्माण करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। दोस्तों, बताना है आपको किसने करवाया था अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात हरमंदिर साहिब का निर्माण। तो प्यारा साथियों, पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आगे है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था? सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे? दोस्तों, हर्षवर्धन के काल में आया था चीनी यात्री हेनसांग भारत। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वे स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, वह स्थान है सांची। सांची इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। आगे है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सिकंदर सूरी को हराया था हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सिकंदर सूरी। महात्मा गांधी ने देश वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस यानी कि NIC का गठन किया था? दोस्तों, कब किया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1894 में किया था NIC का गठन महात्मा गांधी ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आगे है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था?
दोस्तों सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यंदाबो की संधि पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था प्रथम एंग्लो बर्मी का युद्ध का अंत। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय अपमान के रूप में दोस्तों ये हुआ था 6 अप्रैल 1919 में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 6 अप्रैल 1919। आगे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। दोस्तों ये कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1928। दोस्तों 1928 में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1928। आगे है 1920 का खिलाफत आंदोलन देश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तो प्यारे साथियों ये हुआ था तुर्की में। तुर्की इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? दोस्तों परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो प्यारा साथियों 26 अगस्त 1910 में हुआ था मदर टेरेसा का जन्म। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? सही उत्तर दोस्तों होता है वर्ष 1600 में। वर्ष 1600 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मेरठ से हुई थी भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत। दोस्तों ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? दोस्तों आपको बताना है किस वर्ष में हुआ था पथारू घाट किसान विद्रोह। तो मेरे प्यारे साथियों 1894 में हुआ था पथारू घाट किसान विद्रोह। ऑप्शन नंबर जो सी है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कि कोझिकोड में आया था? दोस्तों वास्को डी गामा आया था 1498 में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। तनाख किस धर्म या फिर संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाख दोस्तों ये है यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है तनाख। ऑप्शन नंबर जो ए है ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। ठीक है ना। 21 है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? दोस्तों लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है लोथल। नेक्स्ट है कि डैश ने गंगे कोंड चोल या फिर गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? दोस्तों ये की थी राजेंद्र चोल प्रथम में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है राजेंद्र चोल प्रथम। गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो प्यारे साथियों 1510 में लड़ी गई थी गोवा की लड़ाई। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है 1510 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 24 है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डैश वंश का शासन था? भारत के उत्तर पूर्वी भाग पर। दोस्तों सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाता है
माणिक्य का शासन था। माणिक्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 25 क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर इस क्वेश्चन का है 1944 में लड़ी गई थी कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, जॉर्ज बिटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया गया था। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज बिटेट। 27 दोस्तों, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनबी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल को हराया था। जयपाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों के बगीचे या बगीचे का शहर कहा जाता है पाकिस्तान में? दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, लाहौर को कहा जाता है बगीचे का शहर पाकिस्तान में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। आगे है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ये सौंप दिया गया था 1858 में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1858। और दोस्तों ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल देश में स्थित है। दोस्तों बताना है कि ये कहाँ पर है। दोस्तों ये है जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में है बुर्जहोम, जो कि एक नवपाषाण युगीन स्थल है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। और दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? बैगनी, पीला, हरा या फिर लाल? दोस्तों कमेंट करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए।